वेलकम टू माइंडफुल पेरेंटिंग। बच्चों से जुड़ी डे टू डे प्रॉब्लम्स बिना डांटे सिर्फ पॉजिटिव डिस्कशन से हल हो सकती है। बस जरूरत है तो आपके टाइम और अटेंशन की। कई बार हम भूल जाते हैं कि छोटी छोटी बातें कितना बड़ा असर डालती है। जैसे स्क्रीन से नजर उठाकर बच्चे की तरफ अनडिवाइडेड अटेंशन से देखना, जब वो कुछ पूछे कामली उसका जवाब देना, और जब वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ी सी टाइम देना, चाहे वो कुछ मिनट के लिए ही क्यों ना हो। उन्हें आपकी परफेक्शन नहीं चाहिए, बस ये एहसास चाहिए कि वो देखे, सुने और समझे जा रहे हैं। जब हम उनकी कहानियों, उनकी मासूमियत, उनके करीब आने की चाह में शामिल होते हैं, कुछ बदल जाता है। ये वही पल, वही मेमोरीज है जो उनके साथ जिंदगी भर रहते हैं, और अगर हम अटेंशन दें तो हमारे साथ भी रहते हैं। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे एक दूसरे का ख्याल रखें, न सिर्फ उनके सामने बल्कि तब भी जब वो आसपास न हो। लेकिन इस सपने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है सिबलिंग राइवलरी, जिसे आजकल बहुत कॉमन माना जाता है। गुड न्यूज ये है कि अगर आप इन 5 सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स को अपनाएं तो आपके घर में सिबलिंग राइवलरी की कोई जगह ही नहीं बचेगी। टिप 1, जैसे ही माँ प्रेग्नेंट होती है और सारा ध्यान माँ की ओर चला जाता है, उस समय पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बड़े बच्चे को हर इवेंट में शामिल किया जाए। उसे ये महसूस कराए कि उसे एक अनमोल गिफ्ट की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उससे कहे कि ये बेबी तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुम उसके गाइड और प्रोटेक्टर बनोगे। टिप नंबर 2, बच्चों को जिम्मेदारी मिलना अच्छा लगता है, इसलिए बेबी के जन्म से पहले ही बड़े बच्चे को बेबी की देखभाल की जिम्मेदारी और उसका एक्साइटमेंट महसूस करने दें। जन्म के बाद उसे मिनी पेरेंट का नाम दे सकते हैं और उसे एज के हिसाब से छोटे छोटे एक्टिविटीज में शामिल करें, जैसे डायपर लाना, बाल संवारना इत्यादि। ये छोटे छोटे काम उन्हें इम्पोर्टेंट, नीडेड और लव्ड फील कराते हैं और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता जाता है। टिप नंबर 3, तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं बन सकते? ऐसी बातें केवल दूरी पैदा करती है, अनुशासन नहीं। और अगर परिवार के दूसरे सदस्य जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स या रिश्तेदार ऐसे तुलना करें तो आपको बीच में आकर प्यार से डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। बच्चों को समझाइए कि हर इंसान की सोच अलग होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है एक टीम की तरह मजबूत और खुश रहना। टिप नंबर 4, हर सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंट्स के तौर पर आप जो रिस्पॉन्स देते हैं वही बच्चों की आपसी बॉन्डिंग को आकार देती है। चूज काम, चूज कनेक्शन, यही उन्हें सिखाता है कि एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है। जब सिबलिंग्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो तो रेफरी बनने की बजाय उन्हें ये याद दिलाए कि वो एक ही टीम के मेंबर हैं और उन्हें अपने डिसएग्रीमेंट्स आपस में शांति से सुलझाने चाहिए, बिना किसी को फिजिकली हर्ट किए। ये तरीका बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एम्पैथी और इमोशनल अवेयरनेस जैसे स्किल्स को विकसित करता है। कभी किसी एक का पक्ष न ले, चाहे कितना भी जरूरत क्यों न लगे। इससे आप उनके रिश्ते को लाभ से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अपने बच्चों की काबिलियत पर भरोसा करें। जब आप उन्हें स्पेस और ट्रस्ट देते हैं तो वो खुद ही बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। टिप नंबर 5, जब भी आपके बच्चे एक दूसरे की मदद करें, सपोर्ट या प्रोटेक्ट करें, तो उसे नोटिस करें, प्रेज करें, सेलिब्रेट करें। जो बिहेवियर एक्नॉलेज किया जाता है वही दोहराया जाता है। आज मैं अपने अडल्ट और टीन बच्चों के बीच एक खूबसूरत फ्रेंडशिप देखती हूँ, जो सिर्फ मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे न होने पर भी उतनी ही सजीव होती है। और एक पेरेंट के तौर पर इससे ज्यादा सैटिस्फाइंग कुछ और नहीं हो सकता। प्लेग्राउंड में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होते हैं जो बच्चे को सिर्फ शेयरिंग नहीं, साथ ही सोशल स्किल्स जैसे एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखाती है। तो अगली बार जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को होते हुए देखें, तुरंत रेस्क्यू करने की बजाय पॉज, उनके लेवल पर आके आंखों में देखे और कामली कहे, लगता है तुम दोनों की सोच थोड़ी डिफरेंट है, चलो आराम से बात करके दोबारा कोशिश करते हैं। उन्हें ये सिखाइए जैसे क्या हम बारी बारी खेलें।
कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ न कहना ही बेहतर है क्योंकि बच्चा रोने लगेगा या चिढ़ जाएगा, पर याद रखिए, अगर आप 5 साल की उम्र में मैनर्स नहीं सिखाते तो वो 15 साल की उम्र पर जरूर दिखेगा और तब ये फनी नहीं होगा। स्लोली फ्रेंड बनने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैनर्स और डिसिप्लिन पर समझौता मत कीजिए। बच्चे जन्म से ये नहीं जानते कि कैसे कैसे समझौते करना है, ये सब वो आपसे सीखते हैं। इसलिए डांट कर नहीं, कामली समझाइए, क्योंकि सोशल स्किल्स एक मसल जैसे होते हैं, जितना यूज करेंगे उतने मजबूत बनेंगे। अगर ये बातें आपसे रेजोनेट करते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही असली पेरेंटिंग मोमेंट्स के लिए।